अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम एमसीक्यू लाइव सेशन को हमने जो है वो स्टार्ट कर लिया है। तो जिन जिन बच्चों को इस लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो गई है, जल्द से जल्द अपने दोस्तों को इस वीडियो का लिंक सेंड करें ताकि वो भी इस लाइव एमसीक्यू सेशन में पार्टिसिपेट कर सकें। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन स्टूडेंट तक पहुंचते हुए तकरीबन 1 से 2 मिनट लगती है। तो एज़ यूजुअल हम आपको बताते चलें कि ये लाइव सेशन हमारे यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड टीचिंग से जो है वो बराह रास्त आप देख रहे हैं और रोज़ाना रात 10 बजे ये लाइव सेशन हुआ करेगा। तो अगर आप अभी से अगले साल वो स्टूडेंट स्पेशली जो 2022 में एमडी-कैट के एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं और अगर आप रोज़ाना लाइव सेशन में तकरीबन 20 से 25 एमसीक्यू कवर कर लेते हैं तो आप खुद सोचें कि पूरे एक साल में आप कितने हज़ारों एमसीक्यू जो हैं वो उनकी प्रैक्टिस कर चुके होंगे। याद रहे इस लाइव सेशन में हम जो है वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग तमाम के हम लाइव सेशन के एमसीक्यू जो है वो कंडक्ट क्या करेंगे। तो रोज़ाना रात 10 बजे जो है वो इस लाइव सेशन में अपनी अटेंडेंस को जो है वो लाजमी यकीनी बनाएं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस लाइव सेशन को। तो इसका पहला एमसीक्यू हमारे पास जो है, इससे पहले हम जो है वो 16 एमसीक्यू जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वेरियस पार्ट ऑफ द सेल आर सेपरेटेड बाय स्पिनिंग द डिसरप्टेड सेल इन अ स्पेशल मीडियम इना। अब कहा जा रहा है कि सेल के जो वेरियस पार्ट है ना, मुख्तलिफ पार्ट जो है उनको सेपरेट किया जाता है स्पिनिंग मूवमेंट के ज़रिए एक स्पेशल मीडियम में। उसे क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूग, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग, पेस्टल एंड मोर्टर, डी ऑल ऑफ दीज। तो आपने जो है वो अपना अपना एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। उम्मीद करते हैं आप अपना एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर चुके होंगे। तो इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर है वो सेंट्रीफ्यूग है। याद रखिएगा, सेंट्रीफ्यूगेशन के ज़रिए जो है वो सेल के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को जो है वो सेपरेट किया जाता है। अगला एमसीक्यू आपके सामने है इस वक्त। द मेम्ब्रेन दैट अलाउ ओनली सेलेक्टिव सब्सटेंस टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड। वो मेम्ब्रेन जो सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टिव चीज़ों को, हर किसी को जो है वो गुजरने की इजाज़त ना दे, ओनली सेलेक्टिव सब्सटेंस टू पास, सिर्फ सेलेक्टिव चीज़ों को जो है वो पास होने दे, उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? आपके पास हैं 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए परमिएबल मेम्ब्रेन, बी सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, ऑप्शन डी टोनोप्लास्ट। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और उम्मीद करते हैं आप अपना एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर चुके हैं। तो आपने अपना एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर दिया है। तो इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। बी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, इस सेशन के एंड में आपने जो है वो अपने बताने हैं कि आपने कितने एमसीक्यू सही किए। ये भी एक अच्छा हो जाएगा, इससे आपकी अपनी सेल्फ असेसमेंट भी हो जाएगी कि आपने कितने एमसीक्यू जो है वो पहले आंसर कमेंट में बताए थे और मेरे आंसर बताने के बाद आपके कितने आंसर सही थे। अगले एमसीक्यू के लिए तैयार हो जाए। टेकिंग इन ऑफ लिक्विड मटीरियल इनटू द सेल इज नोन एज। सेल के अंदर लिक्विड मटीरियल का अंदर दाखिल होना, सेल के अंदर लिक्विड मटेरियल का दाखिल होना, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फैगोसाइटोसिस, ऑप्शन बी पिनोसाइटोसिस, ऑप्शन सी एक्सोसाइटोसिस और ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो ये 4 ऑप्शन हैं, आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उम्मीद करते हैं आप अपना एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर चुके हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास जो है वो बी पिनोसाइटोसिस। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? बी पिनोसाइटोसिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है। द मूवमेंट ऑफ मटीरियल अक्रॉस अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कैन टेक प्लेस बाय। मूवमेंट ऑफ मटीरियल सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन जो है उसके अराउंड जो है वो मटीरियल जो है वो मूव कैसे करते हैं? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है पैसिव ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। उम्मीद करते हैं आप अपना एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर चुके हैं। तो इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर हमारे पास है सी बोथ ए एंड बी। याद रखिएगा, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के अराउंड
सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के अराउंड जो मटेरियल जो है वो मूव जो करते हैं वो पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट दोनों के ज़रिए मूव करते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट वो होता है जिसके लिए एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होता है जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन में मटेरियल दोनों तरीके से मूव करते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट दोनों पॉसिबल हैं। लिहाजा इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास सी है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस कैन क्रॉस अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इजीली? इनमें से कौन सा सब्सटेंस है जो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर सकता है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है वाटर सॉल्युबल वाली चीज़ है। ऑप्शन बी लिपिड सॉल्युबल वाली चीज़ है। ऑप्शन सी पोलर सब्सटेंसेस, पोलर यानी ऐसी चीज़ें जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो। और ऑप्शन डी बोथ वाटर एंड लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस। तो आपने जो है वो इसका करेक्ट आंसर बताना है कि इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो आसानी से, इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के अराउंड आसानी से गुजर जाती हैं। तो उम्मीद है आप अपना एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर चुके हैं। ऑप्शन ए बी सी डी में से आप अपना एक ऑप्शन सेलेक्ट कर चुके हैं। लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है डी बोथ वाटर एंड लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस। वाटर सॉल्युबल और लिपिड सब्सटेंस सॉल्युबल सब्सटेंस आसानी से जो है वो गुजर जाती हैं, जबकि पोलर सब्सटेंसेस जिनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं ये इतनी आसानी से गुजर नहीं सकती। आगे, द आउटर मोस्ट बाउंड्री इन मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल इज। प्लांट सेल के अंदर जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है, ज़्यादातर प्लांट सेल के अंदर जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है वो क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी टोनोप्लास्ट, ऑप्शन सी सेल वॉल, ऑप्शन डी यूनिट मेम्ब्रेन। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है वो ज़्यादातर प्लांट सेल की कौन सी है? ए बी सी डी। उम्मीद करते हैं आप अपना एक ऑप्शन जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख चुके हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है सी सेल वॉल। आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है वो तमाम प्लांट सेल के अंदर, आउटर मोस्ट बाउंड्री तमाम प्लांट सेल के अंदर जो है वो कौन सी होती है? सेल वॉल होती है। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो सी सेल वॉल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है द सेल वॉल इज सिक्रेटेड बाय। सेल वॉल जो है वो कौन सिक्रेट करता है? ऑप्शन ए प्रोटोप्लाज्म, ऑप्शन बी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ऑप्शन सी गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन डी न्यूक्लियस। तो द सेल वॉल इज सिक्रेटेड बाय, 4 ऑप्शन आपके सामने, एक ऑप्शन जो है वो आपने सेलेक्ट करना है। तो उम्मीद करते हैं आप अपना एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर चुके हैं। तो करेक्ट आंसर हमारे पास इसका जो है, देखें इसमें 2 ऑप्शन करेक्ट हैं। अगर कहा जाए द सेल वॉल इज सिक्रेटेड बाय, तो सेल वॉल इज सिक्रेटेड बाय प्रोटोप्लाज्म। लिविंग पार्ट जो होता है ना, सेल का जो लिविंग पार्ट होता है वो सेल वॉल सिक्रेट करता है। लेकिन इसमें बेस्ट आंसर की बात की जाए तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स। प्रोटोप्लाज्म तो लिविंग पार्ट होता है ना, सेल का जो लिविंग पार्ट होता है वो प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। लेकिन प्रोटोप्लाज्म में लिविंग पार्ट में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनमें से कौन सी चीज़ है जो सेल वॉल सिक्रेट करती है? तो बेस्ट आंसर हमारे पास जो है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी अपरेटस जो है वो क्या करता है? सेल वॉल सिक्रेट करता है। ये बाकायदा सिन बोर्ड के अंदर बाकायदा गोल्जी कॉम्प्लेक्स में ये बात देखी हुई भी है। नेक्स्ट आपके सामने इस वक्त एमसीक्यू है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड एज ट्रू वॉल। इनमें से कौन सी वॉल जो है, सेल वॉल का कौन सा पार्ट है जिसे ट्रू वॉल कहा जाता है? ऑप्शन ए आपके पास है मिडल लेमेला, ऑप्शन बी प्राइमरी वॉल, ऑप्शन सी सेकेंडरी वॉल एंड डी ऑल ऑफ दिस। 4 ऑप्शन आपके पास हैं और उम्मीद करते हैं आप अपना एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर चुके हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो है बी प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल जो है वो यंग प्लांट सेल वगैरह जो है वो सब में होती है। सेकेंडरी वॉल की अगर बात की जाए तो सेकेंडरी जो है वो ओल्ड सेल के अंदर जो मर चुके होते हैं सेल सिर्फ उसमें पाई जाती है। और मिडल लेमिला जो है वो 2 सेल की प्राइमरी वॉल को कनेक्ट करने का काम करती है। तो ट्रू वॉल जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या है? प्राइमरी वॉल है, जो यंग सेल के अंदर भी है और ओल्ड सेल के अंदर भी है। जबकि सेकेंडरी वॉल जो है वो यंग सेल के पास नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ ओल्ड मरे हुए सेल के पास जो है ये होती है। तो करेक्ट आंसर इसका जो है वो क्या है? बी प्राइमरी वॉल। ओके,
नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने देखिए, उसमें कुछ ऐसे एमसीक्यू है ना, देखो अगर आपको याद हो हम फेडरल बोर्ड और रजिस्टर्ड ग्रुप के अंदर फेडरल बोर्ड और सिंध बोर्ड दोनों कवर कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ जो फेडरल बोर्ड में भी नहीं लिखी हुई, ऐसी चीज़ जो सिंध बोर्ड में भी नहीं लिखी हुई, तो उसका पीएमसी में आने के कोई चांसेस नहीं होते। तो उन सवाल को हम जो है वो स्किप करते हैं। बाकी फेडरल बोर्ड और सिंध बोर्ड के अंदर कोई भी चीज़ अगर है तो वो हम डिस्कशन में शामिल करते हैं। नंबर आपके पास अगला एमसीक्यू है, फंगल सेल वॉल कंटेन। फंगल सेल वॉल के पास कौन सी चीज़ है? ए पेप्टाइडोग्लाइकेन, बी काइटिन, सी क्यूटिन, डी प्रोटीन। फंगल सेल वॉल कंटेन, फंगल सेल वॉल किस चीज़ की बनी है? आपके पास 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। आप अपना एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर चुके होंगे, उम्मीद करते हैं आप अपना एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर चुके हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है काइटिन। फंगल की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है? काइटिन से। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो है बी। पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है ना, इसके बारे में भी थोड़ी सी नॉलेज दे दूं आपको मैं। पेप्टाइडोग्लाइकेन एक यूनिक मैक्रोमोलिक्यूल है जो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल वॉल के अंदर पाया जाता है। बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन पाया जाता है, जबकि फंगल सेल वॉल जो है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की। अगर बैक्टीरियल सेल वॉल कहा जाए तो आप पेप्टाइडोग्लाइकेन लगा सकते थे। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो बी। नेक्स्ट हमारे पास है द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द साइटोप्लाज्म इज। ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द साइटोप्लाज्म क्या है? ऑप्शन ए साइटोसोल, ऑप्शन बी प्रोटोप्लाज्म, ऑप्शन सी न्यूक्लियोप्लाज्म, ऑप्शन डी कैरियोलिम्फ। तो ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द साइटोप्लाज्म इज, और 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ए बी सी डी। तो ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द साइटोप्लाज्म जो है हमारे पास, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है साइटोसोल। साइटोसोल जो है इसे कहा जाता है, ये लिक्विड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म का ये लिक्विड पार्ट है, और ये ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द साइटोप्लाज्म भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है द एक्टिव मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म टेक प्लेस थ्रू। एक्टिव मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म टेक प्लेस थ्रू। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है स्ट्रीमिंग, ऑप्शन बी ग्लाइडिंग, ऑप्शन सी अमेबॉइड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। द एक्टिव मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म टेक प्लेस थ्रू। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आपने इनमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उम्मीद करते हैं आपने इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करके कमेंट में लिख दिया। तो आप देखते हैं किसका ऑप्शन जो है वो सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ऑप्शन ए है, स्ट्रीमिंग। तो याद रखिएगा, एक्टिव मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म की जो एक्टिव मूवमेंट होती है और वो कहलाती है स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइक्लोसिस। याद रखिएगा, अगर पूछा जाए ना, देखें भाई एक्टिव मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म किस तरीके से होती है? स्ट्रीमिंग के जरिए। ओके, और ये जो स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है ना, इसमें साइटोप्लाज्म जो होता है ना, इसका लिक्विड वाला पार्ट जो है वो पूरे साइटोप्लाज्म में स्ट्रीमिंग मूवमेंट कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है। तो उस स्ट्रीमिंग मूवमेंट का अगर नाम पूछा जाए तो आपका आंसर होगा साइक्लोसिस। स्ट्रीमिंग मूवमेंट का नाम क्या है? आंसर होगा साइक्लोसिस। नेक्स्ट हमारे पास है द साइट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज। ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस इनमें से कौन सी जगह पर होता है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है साइटोप्लाज्म, ऑप्शन डी में है पेरोक्सिसोम। द साइट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज। ग्लाइकोलाइसिस की साइट बतानी है, ग्लाइकोलाइसिस इनमें से कौन सी जगह पर होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, ए बी सी डी। उम्मीद करते हैं आप एक ऑप्शन जो है वो क्या कर चुके हैं, कमेंट सेक्शन में जो है वो सेलेक्ट कर चुके हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस होता है वो कहाँ होता है? ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है। अगर आपसे पूछा जाए द साइट ऑफ क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस कहाँ होता है? तो क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस किस में होता है? क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। और अगर आपसे पूछे जाए डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस, यानी जहरीली चीज़ों को, हार्मफुल चीज़ों को हार्मलेस बनाने का प्रोसेस, डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? हार्मफुल चीज़ों को हार्मलेस बनाने का जो प्रोसेस है वो कहाँ होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा पेरोक्सिसोम। क्या होता है? पेरोक्सिसोम जो है वो कहलाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए द साइट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस यहाँ पूछा गया तो आंसर साइटोप्लाज्म। साइट ऑफ क्रेब्स साइकिल पूछा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया। साइट ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन आपका आंसर होगा पेरोक्सिसोम। तो फिलहाल इस एमसीक्यू का आंसर, करेक्ट आंसर आपके पास जो है वो क्या है? सी, साइटोप्लाज्म इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इनमें से कौन सा कैरेक्टर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया का नहीं है? ऑप्शन ए, इनर मेम्ब्रेन फॉर्म इनफोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्टी। ये क्रिस्टी है। ये अगर मैं करेक्शन कर दूँ, दिस इज नॉट एराइस्टी, दिस इज क्रिस्टी, सी। नेक्स्ट हमारे पास है साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म। सी हमारे पास है एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक फूड। डी कंटेन एंजाइम फॉर ग्लाइकोलाइसिस। तो 4 ऑप्शन आपके सामने जो है वो मौजूद हैं। उम्मीद करते हैं कि आप एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर चुके हैं। तो देखते हैं किसका आंसर जो है वो सही आता है। तो भाई इससे पहले जो मैंने आपको डिटेल में बता दी ना कहानी कि भाई ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है। तो आंसर क्या मिल गया? कंटेन एंजाइम फॉर ग्लाइकोलाइसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का कौन सा कैरेक्टर नहीं है? तो आपको मालूम है कंटेन एंजाइम फॉर ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस तो साइटोप्लाज्म में होता, माइटोकॉन्ड्रिया में तो क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस होता है। तो ये ऑप्शन तो नहीं है। इनर मेम्ब्रेन फोल्ड इन फोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्टी, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया के लेक्चर में मैंने बताया हुआ है। साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, एरोबिक रेस्पिरेशन और फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म बिल्कुल होती है। एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक फूड से ये एनर्जी हासिल करता है, इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। और नेक्स्ट हमारा कंटेन एंजाइम फॉर ग्लाइकोलाइसिस, ये तो सीधा सीधा हमें मिल गया। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो डी। देखो नोट अ कैरेक्टर, कौन सा कैरेक्टर नहीं है? तो कंटेन एंजाइम फॉर ग्लाइकोलाइसिस कैरेक्टर नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू, एक मिनट थोड़ा सा स्क्रीन हम कवर करते हैं। अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस चैनल एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म इज, हमें कहा जा रहा है नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस चैनल। मेम्ब्रेनस चैनल का जो नेक्स्ट नेटवर्क है एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, जो पूरे साइटोप्लाज्म में एक्सटेंड करता है, उस मेम्ब्रेनस चैनल के नेटवर्क को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है क्रोमैटिन नेटवर्क, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है थाइलेकॉइड्स, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन डी में क्रोमैटिन। तो आपके पास जो है वो 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन में से आपने एक ऑप्शन जो है वो क्या करना है? सेलेक्ट करना है। उम्मीद करते हैं आप अपना एक ऑप्शन जो है वो कमेंट में सेलेक्ट कर चुके हैं। अब आपने जो है, मैं आंसर बताऊंगा और आपने अपना आंसर जो है वो क्या करना है? मैच करना है। तो मेम्ब्रेनस चैनल का जो नेटवर्क है, जो पूरे साइटोप्लाज्म में एक्सटेंड करता है, वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है? वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लिहाजा इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर है वो सी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डेफिनेशन तो पता है ना आपको कि भाई ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड करता है, थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ये एक्सटेंड करता है। नेक्स्ट हमारे पास है which one of the following is not a function of smooth endoplasmic reticulum? Which one of the following is not a function of smooth endoplasmic reticulum? इनमें से कौन सा फंक्शन जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नहीं है, हमें वो बताना है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग एंड टॉक्सिन इन लीवर, ये जो है वो ड्रग और टॉक्सिन जहरीली चीज़ें जो होती हैं उनकी मेटाबॉलिज्म में प्ले करता है, स्पेशली लीवर के अंदर। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है। सी में कहा जा रहा है कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस इन मसल्स के अंदर जो है वो इम्पल्स कंडक्ट करवाता है। डी में कहा जा रहा है सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड की सिंथेसिस। 4 में से एक ऑप्शन आपने जो है वो करेक्ट क्लियर करना है। और ये पता है सारी लाइन जो है ना एग्जैक्ट फेडरल बोर्ड की बुक की है, फेडरल बोर्ड की बुक की पूरी लाइनें यहाँ उठी हुई हैं। तो आपको मालूम है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनमें से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कौन सा फंक्शन नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन की जो सिंथेसिस है वो क्या है? प्रोटीन की जो सिंथेसिस है वो
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन की क्या करता है, सिंथेसिस करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं करता। आंसर तो मिल गया। जबकि स्मूथ एंड नॉट अ फंक्शन था ना, ये फंक्शन नहीं है। बाकी देख लो, मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग एंड टॉक्सिन, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स इन मसल्स के अंदर ना, मसल्स के अंदर, स्केलेटल मसल के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं और वो कैल्शियम आयन को स्टोर करने का काम करता है और इस तरीके से इम्पल्सिस को, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को ट्रांसफ़र करने में क्या करता है, काफ़ी अहम किरदार अदा करता है। इसी वजह से स्टेरॉइड की सिंथेसिस भी जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है। तो कौन सा फंक्शन नहीं है, तो वो फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की सिंथेसिस जो है वो इसका फंक्शन नहीं है। फिर हमारे पास है द मटीरियल प्रेजेंट इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चैनल इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्मिक मटीरियल बाय ट्यूबुलर मेम्ब्रेन कोड। हमें कहा जा रहा है मटीरियल प्रेजेंट इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो मटीरियल होता है वो सेपरेट होता है फ्रॉम साइटोप्लाज्मिक मटीरियल। साइटोप्लाज्मिक मटीरियल से जो है वो सेपरेट होता है बाय अ ट्यूबुलर मेम्ब्रेन। एक ट्यूबुलर मेम्ब्रेन के जरिए उस ट्यूबुलर मेम्ब्रेन का हमें नाम बताना है। तो आपके पास जो है वो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए सिस्टर्नी, ऑप्शन बी क्रिस्टी, ऑप्शन सी थाइलेकॉइड, ऑप्शन डी ग्रेना। तो आपने इन चारों में से ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, इनमें से आपने जो है वो कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उम्मीद करते हैं आप अपना एक ऑप्शन सेलेक्ट कर चुके हैं। आप अपना एक ऑप्शन सेलेक्ट कर चुके हो और वो ऑप्शन हमारे पास है, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है सिस्टर्नी। ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनमें से कौन सा फंक्शन जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नहीं है। तो ऑप्शन ए में कहा जा रहा है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सीधा सीधा आंसर मिल गया। ये एमसीक्यू रिपीट हुआ ना, एमसीक्यू मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग, ट्रांसमिशन इम्पल्स, सेम सवाल रिपीट हुआ। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन जो है वो इसका फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है न्यू राइबोसोम्स आर असेंबल्ड इन। न्यू राइबोसोम, नए राइबोसोम जो होते हैं वो कहाँ असेंबल्ड होते हैं। न्यू राइबोसोम्स आर असेंबल्ड इन। नए राइबोसोम जो होते हैं वो कहाँ असेंबल्ड होते हैं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है न्यूक्लियस, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है न्यूक्लियोलस, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है क्रोमोसोम, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है जीन्स। तो न्यू राइबोसोम्स आर असेंबल्ड इन ए बी सी डी। 4 ऑप्शन आपके सामने। उम्मीद करते हैं आप कमेंट सेक्शन में आप जो है वो अपना एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो बहुत से बच्चों ने जो है वो मार्क किया हुआ है और वो करेक्ट आंसर है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर एक स्फेरिकल बॉडी होती है और वो राइबोसोम बनाने का काम करती है। याद रहे लाइव सेशन में जितने ज़्यादा बच्चों की पार्टिसिपेशन होगी, लाइव सेशन में जितने ज़्यादा बच्चों की पार्टिसिपेशन होगी हम उतने ही ज़्यादा लाइव सेशन कंडक्ट करेंगे। तो इसीलिए आप सबको टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो है वो क्या करना है, लाइव सेशन में इनवाइट करना है, ताकि जितनी ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगी मुझे लाइव सेशन कंडक्ट करने में जो है वो उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा और जितना ज़्यादा मज़ा आएगा मैं उतने ही ज़्यादा लाइव सेशन जो है वो उसमें एमसीक्यू कवर करेंगे। हज़ारों की तादाद में इंशाल्लाह हम एमसीक्यू कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन शर्त है कि आपकी पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है द आरएनए फाउंड इन राइबोसोम इज। राइबोसोम के अंदर इनमें से कौन सा आरएनए जो है वो राइबोसोम में पाया जाता है। एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, पॉलीसोम। अब इसका अगर फुल फॉर्म पता है तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, डी पॉलीसोम। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो बहुत से बच्चों ने सही लगाया, वो है सी राइबोसोमल आरएनए। क्या है, राइबोसोमल आरएनए जो है वो क्या है, इसका करेक्ट आंसर है ये राइबोसोम में पाया जाता है। पॉलीसोम तो जो बहुत सारे जो होते हैं ना, पॉलीसोम या पॉली राइबोसोम, बहुत सारे राइबोसोम जब आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो उन्हें हम पॉलीसोम या पॉली राइबोसोम कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो सी इज द करेक्ट आंसर, राइबोसोमल आरएनए। नेक्स्ट हमारे पास है अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच टू द सेम मैसेंजर आरएनए स्ट्रेच। देखो भाई हो गया, ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच टू द सेम मैसेंजर आरएनए स्ट्रेच। भाई राइबोसोम का एक पूरा ग्रुप है जो सेम मैसेंजर आरएनए के साथ जाकर अटैच हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए पॉलीसोम, लाइसोसोम, ग्लाइऑक्सीसोम, पेरोक्सीसोम। तो अभी मैंने आपको इसकी पॉलीसोम के बारे में बताया था, ये आई नहीं है ये एल है। तो इसके आपके पास जो है करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया,
इसका करेक्ट आंसर हमारे पास हो गया है पोलिसोम। क्या हो गया? पोलिसोम इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ऑप्शन ए, पोलिसोम इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ जाकर हमने जो है वो इस लाइव सेशन को जो है वो एंड करना है। कल जो है वो ठीक रात 10 बजे, रोज़ाना 10 बजे हम जो है वो लाइव आएंगे। आपका इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो हम रोज़ाना डेली बेसिस पे हम आया करेंगे लाइव। तो नेक्स्ट लाइव सेशन में हम इसी के आगे से जो है वो कंटिन्यू करेंगे, तो उस लाइव सेशन को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।